धर्म प्रेमी परमार्थी भाई बहनों और बच्चों, प्रभु के भक्ति नाम को पहले मैं लूँगा, पश्चात सत्संग का सिला शुरू हो जाएगा। फिर जो भी वचन वाणी आपके सम्मुख रखा जाए वो आप गौर के साथ सुनेंगे। निश्चित रूप से विश्वास है कि जड़ जीव चेतन कैसे होगा, परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ेगा कैसे। हम दूसरे के व्याख्यान को सुन करके प्रभावित तो होते हैं, लेकिन खुद घाट पर बैठ करके आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाते, ये गंभीर विषय है। इसलिए कि हम उदासीन हैं, वो उदासीनता हमारी खत्म कैसे होगी और परमार्थ के रास्ते पर कैसे चलेंगे चढ़ेंगे, ये संवेदनशील विषय है। बड़ी गौर के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ आप सुनेंगे। जय गुरुदेव, जय प्रभु का पावन नाम, तो प्रेम से बोले जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख गम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पारे कहन मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मन सब में हो भरपूर। महाकाल यरु ब्रह्म सब पार ब्रह्म यरु काल, सभी नवाए शीश तुम्हें जय गुरुदेव जय। हमरे हित गुरुदेव जी तारे मनुज स्वरूप, मूर्ख मन पते आय नहीं भटक फिरे भोतू। यही विधि बीते जन्म बहु नहीं कीनी परते, कृपा करहु अब सतगुरु धारो भक्ति। तुम्हारी आज्ञा में चलूं तुम में हो विश्वास, तुम्हें छानी नहीं और का कभी करूँ मैं। सकल कामना त्याग कर करो तुम्ही से प्यार, मुख मोड़ूं अब जगत से जिसमें नहीं कछु चार शब्द अंतर बसे पाऊँ तेरा वे, सुरत समावे शब्द में परसी। आत्माओं के सच्चे स्वामी परम प्रभु रूप सच्चे सर्वेश्वर परम पूज्य पाठ परम संत स्वामी बाबा देव जी महाराज, हमारे क्यों प्यारे पूज्य स्वामी जी महाराज की प्यारी संगत के प्रेमी भाई बहनों और बच्चों, विनती है कि रोज आपको ललकारा जाए, रोज आपके बीच चेतना युक्त संदेश दिया जाए, भांत भांत के तथ्यों से आपको सोते से जगाया जाए कि उठो चलो और चल पड़ो। लेकिन आप कहें मुझे जमाई आ रही है, मेरे अंदर इच्छा नहीं उठ रही है,
मैं चल नहीं पा रहा हूँ, तो बोलो ये दोष किसका है? किसका दोष है? महात्मा महापुरुष कहते हैं कि अगर प्रयास करना है, उपरोक्त दिशा में चलना है, हमारे स्वामी जी महाराज, दादा गुरु जी महाराज की लिखी हुई प्रार्थना बराबर सुनवाते थे। खोजरी पिया खो निज घट में, खोजो नहीं, आदेश नहीं दिया जा रहा है। आदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपने समर्पण नहीं किया। आप अपना वजूद अलग बनाए हुए हैं कि हम स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनने बैठे, हम सत्संग करने नहीं, हम सत्संग की दिशा में बढ़ने नहीं, हम तो जो सुना है वो सुनने के लिए बैठे। बस वो खोज करके, बस वही समझ करके, उसी ज्ञान और बोध की अल्पज्ञता के अंधेरे में रह करके हम उसी अंधेरी दिशा में, अंधेरी वादी में निकलने को चल पड़े। महात्मा कहते हैं, हे जीवो जगो। अब ये जीव कहाँ है? जीव किसको कहते हैं? जीव का स्वरूप बताया गया कि ज्योति स्वरूपी आत्मा घट घट रहो समाय। ज्योति स्वरूप है, लेकिन वो ज्योति का पुंज कहाँ है, कैसा है, कैसे उठता है, कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है, ये संवेदनशील विषय है। जैसे पांचों धनी और धनियों का रूप बताया जाता है, ऐसे ही आत्मा का भी स्वरूप है कि जगमग ज्योति सी कहते हैं, उसी को झिलमिल ज्योत कहते हैं, उसी को शिखा ज्योत कहते हैं, उसी को आगे ज्योत कहते हैं। वो स्टेज है, जिस स्टेज पर आप रहोगे उसी स्टेज की ज्योत का आप दर्शन करोगे। और जब उस स्टेज को छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो दूसरे मंडल की ज्योत, उससे ऊपर बढ़ोगे दूसरे मंडल की ज्योत। ये आपकी अंतर्दशा है। आप अपनी उस अंतर्दशा से प्रभावित हो, उस दशा के प्रभाव से मुक्त हो और लगातार बैठो। जब लगातार बैठोगे तो क्या होगा? कि तन थिर मन थिर बचन थिर सुरत निरत थिर होय, वो स्वामी एक पल को कल्प न पावे कोई। आपकी स्थिति है, वो तो बाहर की स्थिति बताई जा रही है। तब आपकी स्थिति क्या होगी कि तन आपका धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। ये मन जो भटकाव की दिशा में देह के साथ भाग रहा है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, और जब आप साधना करते हैं तो तखत लिए भागे जा रहे हैं, चारपाई लिए भागे जा रहे हैं, ऐसे सरकते उठते चले जा रहे हैं, फिर ऊपर उठते चले जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। ये बराबर आप कर रहे हो, चित्र के साथ आप भाग रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा ऐसे तुम्हारे सामने चित्र आएगा, और अगर चित्र के साथ तुम भागने लगोगे तो समझ लो भागते रहो। ये तो ऊसर ऐसा जैसे विशाल मैदान है, ऐसे वो चित्रों की बाढ़ है वहाँ, और वो चित्र आपको घेर करके दौड़ाते रहेंगे। आप अपने तन को स्थिर कर दो, और जब तन स्थिर हो जाए तो मन को स्थिर कर दो। जब मन स्थिर हो जाएगा, क्योंकि दौड़ाने वाला ये है, बहकाने वाला ये है, भटकाने वाला ये है। आपकी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन आपके अंदर है। आप बाहर किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। जब महात्मा महापुरुष बार बार जिस बात को कहें, उस बात पर ध्यान आप क्यों नहीं देते कि बड़ा बैरी ये मन घट में, किसी का जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर मार। सबसे बड़ा बैरी तो मन है। मन कहता कि नहीं, उनके पास चलो, वहाँ वो युक्ति बता देंगे, तुरंत फूंक देंगे, तुरंत मन कब्जे में आ जाएगा। नहीं, वहाँ चलो, वो बहुत मधुर बोलते हैं, तो उनके वचनों में वह जोर है कि हमारा मन काम करना बंद कर देगा। कहीं वहाँ भटक रहे हो, संशय बस, संशय आत्मा विनश्य,
संशय करने वालों की आत्मा विनाश के रास्ते पर चली जाती है। सबसे बड़ा बैरी अपने अंदर बैठा हुआ है और वो घात लगा करके आपकी हत्या करना चाहता है। बाहर भी आप रूप देखते हो, भीतर भी आप रूप देखते हो, दिन रात तमाम तरह के खेल तमाशे देखते हो, इनमें आपका कल्याण छुपा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वो मन कैसे आपके कब्जे में आएगा, कैसे संशय का विनाश होगा और मन को कब्जे में लेकर के उस पर अतवार हो और आप आगे बढ़ोगे। कोई ऐसा बिरला साधु होता है जो उस पर जब सवार हो जाता है और वो लेकर के घोड़ा आगे बढ़ता है तो फिर आपका सामना कोई करने वाला नहीं। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर हो। जैसे ही सुरत ये आत्मा स्थिर हो जाएगी, जब चिराग जलता है तो चिराग की बत्ती जल रही है, वो प्रकाश नहीं जल रहा, प्रकाश में शीतलता है। ऐसे चिराग जब जलता है तो ज्योति स्वरूप दिखाई देता है। ऐसे जब सूरत ज्ञानवान हो जाएगी, चेतन हो जाएगी और चल पड़ेगी, तब आपको ज्योति स्वरूप देखने की जरूरत नहीं है। उसी मुंह को फाड़ करके आप निकल गए, सीधे आप खुद चल पड़े हो अपनी आत्मा के प्रकाश में। और कुछ दिनों तक दिखाई देता है कि आप ज्योति आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे आप चल रहे हो, लेकिन फिर वो दिखाई देना बंद हो जाता है और कह दिया जाता है कि आप चौड़ा मैदान पा चुके हो, आप आगे बढ़ो, पीछे रुकने की ज़रूरत नहीं। इसकी शुरुआत, इसका सिला, ये खेल अपने अंदर होगा, बाहर नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि घट समुद्र लखना पड़े, उठे लहर अपार। इसी घट के अंदर समुद्र है, इतना समुद्र है और इतनी इच्छाएं हैं, इच्छाओं की तरंगे बराबर उठती रहती है, बराबर उठती रहती। ऐसा कर दें, वैसा कर दें, ऐसा करने से हमारी आत्मा का कल्याण हो गया और वहाँ होने से हो जाएगा, और ऐसा करते तो ये हो जाता और हमारी सूरत भी उड़ने लगती और हम भी अंतर में देखते, लेकिन सब कैसे होगा? संशय भरा हुआ है। कहते हैं हम पर गुरु महाराज की दया नहीं है। जब आप गुरु महाराज पर ही संशय कर रहे हो तो आत्मा का विवेक कैसे होगा? इसलिए हे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे विनती है, जब स्वामी जी महाराज ने कहा दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा, तो भटकने की क्या जरूरत? अपने ही प्रेमी जगह जगह जगे हुए मिल रहे हैं, उनको कहते हैं जगी हुई सूरत। जो थोड़ी बहुत भी जानकारी दे रहे हैं वो जगी हुई सूरत है, और जगी तो सूरत हैं लेकिन उनके अंदर तमाम तरह का तर्क है। ये कैसे है, वो कैसे है, ऐसा कैसे हो रहा है? जब सीधे कहा जा रहा है कि स्थिर करो, मन को स्थिर करो, बाहर मत भटकाओ, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके सबका बुखार नापने की कोशिश मत करो। ये कितना जानता है, वो कितना जानता है, वो कितना जानता है। इसके बजाय आप स्थिर हो जाओ, मुंह फटता जाएगा, तीसरा तिल टूटता जाएगा, जगह जगह तीसरा तिल, इतने तिल टूटेंगे और इतने ताले खुलेंगे कि बराबर। सीधे महापुरुष कहते हैं कि गुरु कुंजी जो विसरे नाही, ताला छिन में खुल। गुरु मास्टर माइंड है, गुरु ही सब कुछ है। अगर यही इतना चेहरा, कि स्वामी महाराज की दाढ़ी कैसे है और ये मलफट कैसा है, कान कैसा है, पगड़ी कैसी है, और ऐसे चेहरा लेके आगे आप बढ़ते जाओ, सारे ताले खुलते जाएंगे। गुरु कुंजी है, गुरु ही कुंजी है जो बिसरे नहीं। तो घट ताला, हर घट के ताले खुलते चले जाएंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि खोजरी पिया को निज कर। अक्ष उसका आपके अंदर बैठा हुआ है। अक्ष कहाँ बैठा हुआ है? निज घट में। ये शरीर क्या, जिस शरीर में आप बैठे हुए हो, ये 5 तत्व का केज है, 5 तत्व का पिंजरा है। जैसे पिंजरे के अंदर तोता बैठा हुआ है, बिल्ली आती है, चारों तरफ से देखती है, कहा हो इस पिंजरे को मैं तोड़। शेर आता है, गरजता है, उसके चेहरे को देख करके तोता डरने लगता है, आंख बंद कर लेता है। लेकिन शेर धड़क धड़क के चुपचाप चला जाता है, उसका बाल बाका नहीं करता। ये जगत के जीव, हर काम का एक वक्त होता है।
जब वक्त पूरा हो जाएगा, ऊपर से परवाना आ जाएगा, हुक्म हो जाएगा, तो वहीं वो लुढ़क जाएगा। जब लुढ़क जाएगा तो लोग पिंजरे को खोलेंगे और अंदर से निकालेंगे, ले जाएंगे, मिट्टी के अंदर दबा देंगे या जला करके ख़त्म कर देंगे। यही संसार का सत्य है, ये पिंजरा आपका नहीं है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, ये देश कीमती, जस कितना कीमती है। 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और वैराट, ये सब हाथ जोड़ करके रोज प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे मालिक, आप मुझको मनुष्य शरीर दे दो। स्वामी जी महाराज ने कहा, मिट्टी के कण कण को आप हीरा बना करके बांट दो, बाद मौत आपको 2 श्वास मिलने वाली नहीं है। ये शरीर की ये कीमत है। और ऐसी शरीर की 4 लाख प्रजातियां, पाताल लोक से लेकर के अनामी धाम तक, अनामी धाम तक जाओगे, जितने भी लोग मिलेंगे सब मनुष्य शरीर, और आपसे हिंदी में बात करेंगे। आप देखोगे कि स्थूल शरीर किसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं, कारण शरीर किसको कहते हैं, और भूत से गंधर्व और यक्ष कैसे कैसे थे और किस तरह मिले और सब कैसे बात कर रहे थे। यह है स्थूल शरीर की लीला। इस स्थूल शरीर के अंदर ही सब कैद है। ये शरीर दूसरे का है। जैसे उसका हुक्म आएगा, उसने दिया है कि मेरा शरीर खाली कर दो, तो आपको खाली कर देना पड़ेगा। नीचे से अंगूठे से ठंडा होना शुरू होगा और ठंडा होते होते लोग कहते हैं मुझे घबराहट हो रही है, सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कहा कुछ लोग आ चुके हैं, मुझसे कह रहे हैं कि शरीर खाली कर दो, अब मुझको जाना पड़ेगा, और धीरे से शब्द से सूरत निकल जाती है। तो उस शरीर में आपका काम होने वाला नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं, शरीर की पूजा से मालिक नहीं मिलेगा। माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करी, अभियंतर ग्रंथ में छूटे। आप जो उपाय कर रहे हो बाहर से कर रहे हो। कहते जरा हाथ पांव कायदे से धो और कायदे से बैठो। अब शरीर थक रहा है, अब शरीर टूट रहा है, आपकी सारी क्रियाएं जो है शरीर तक सीमित। जब आप शरीर को किनारे कर दोगे कि शरीर में कुछ नहीं होगा, टूट रहा तो टूट जाए, तब आप आंतरिक शरीर में खेल शुरू होगा, अंतर शरीर में बढ़ जाओगे। और जब अंतर शरीर में बढ़ जाओगे तो अंतर शरीर की लीला ही आपको उनके मुकाम पर ले जाएगी। ये पिंजरा जो है यहीं पड़ा रहेगा हर दम, जीवन की आखिरी क्षण तक ये पिंजरा यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन आपका शरीर अंतर में कैसे खेलता है और आगे कैसे बढ़ता है, आप अपने शरीर को नीचे भी देख रहे हो और ऊपर जब देखोगे तो दंग हो जाओगे। हो शरीर वो भी है और शरीर ये भी है, और उस शरीर और इस शरीर में कोई अंतर नहीं। जब आप ये कहने लगे कि स्वामी जी महाराज ही नहीं, तो इससे बड़ा संशय और क्या हो सकता है। बार बार महात्मा महापुरुष कहते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है। क्या भेद तो मालूम नहीं, कहा कौन बताए, कहा वो अच्छा बताते हैं, कहा उनसे भी अच्छा वो बताते हैं, उनसे भी अच्छा वो। आपने कभी पूछा कि जिनके पास आप जा रहे हो, जिनसे आप बात कर रहे हो, जो चेतना के रास्ते पर बढ़ चुके हैं, जिनकी आत्मा अगर चेतन हो चुकी है, तो उनसे पूछा कि कैसे खेल होता है, इस खेल की शुरुआत कैसे होगी और रूह आगे कैसे बढ़ेगी, ये सूरत चेतना कैसे प्राप्त करेगी, और सूरत का प्रकाश कितना है, कितना ऊंचा है, लिंग शरीर कैसी है और कैसी लीला होती है, सूक्ष्म शरीर में क्या होता है, कारण शरीर कैसा, जरा उनसे पूछिए। जब उनको कुछ मालूम होगा तभी तो बताएंगे। रंग रोगन लगा करके और चिपका करके उसको चिकना कागज, चमकीला कागज चिपका करके चमकाने से व्याख्यान महात्मा महापुरुष का दर्शन नहीं होगा। इसलिए हे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि आप पक्का भरोसा करो, पक्का विश्वास करो। संशय जब तक बना रहेगा तब तक आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला। संशय मिटा करके जब घट पर बैठोगे, घट में, इस घट में नहीं, शरीर के घट में नहीं, अघट प्रेम पिंजर बसे। अघट यानी घाट से अलग, घाट से अलग जितना ही होते जाओगे, जब चारों शरीरों को आप निकाल दोगे अंतर में,
और जब वो चिराग का दर्शन होगा, वो ब्रह्म ज्योति दिखाई देगी, तब समझ लीजिए कि आपके रूह की कार्यवाही शुरू हो गई और उस कार्यवाही को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपनी स्थिरता को भंग न करें, इधर उधर दौड़ना भागना बंद करें। खोज प्रिया को निज घट, अपने घट में खोजो, कारण शरीर में खोजो। कारण शरीर में जब बैठ करके साधना करने लगोगे तो जो भी कार्रवाई होगी वो सच्ची होगी और पक्की होगी। ऊपर से पर्दा लाके दिखाया जाए या आपकी रूह को चढ़ा के दिखाया जाए, सत्य का ज्ञान, सत्य का बोध, सत्य का इल्म निरंतर होता चला जाएगा। आपकी सारी कार्यवाही ये भाई बहनों बाहर हो रही है, बाहर हो रही है। आप भविष्यवाणी को लेकर के दौड़ रहे हो कि ऐसा कौन करेगा और कब करेगा, यज्ञ कब करेगा। आप ठेकेदार हो, आप इस संसार के ठेकेदार हो। यही बात, यही प्रश्न लेकर के आप स्वामी जी महाराज के सामने अड़ जाते। स्वामी जी महाराज से पूछते तो एक के प्रकार स्वामी जी महाराज आपको स्वयं समझाते, लेकिन आप तो इनसे उनसे पूछना चाह रहे हैं जिनके अंदर ज्ञान है ही नहीं। जगत के लोमहर्षक आकर्षक दृश्य को देख करके जो मोहित है, जो जगत के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जो इंद्रियों के घाट पर बैठ करके वासना के दृश्यों का भोग भोग रहे हैं और भोगों के माला को फेर रहे हैं, उनसे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि खोज प्रिया को, जो तुम प्रिया से मिलना चाहे, अगर तू अपने आत्मा के स्वामी से मिलना चाहते हैं तो इधर उधर का भटकना आप बंद करो। महात्मा महापुरुषों ने लिखा है, तुम मालिक है कौन है, किसको कहते हैं? महात्मा महापुरुष कहते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जाने दृढ़ सेवा। तुम कुछ मुझे समझो, मुझे माने गुरु महाराज कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। गुरु भी वही हैं, माता पिता भी वही हैं, आत्मा के स्वामी भी वही हैं। सबको त्याग करके इनके उनके चक्कर को, इनके उनके फरेब को, ये अंतर्द्वंद है, अंतर पीड़ा है, अंतर की व्यथा कथा है। इसमें अगर राग लेकर के झूमते रहोगे, मस्ती काटते रहोगे, जगत के आनंद में डूबे रहोगे तो आत्मा का निबेरा होने वाला नहीं है। पक्का भरोसा करो, गुरु के वचन प्रतीत न देही, सपने सुलभ न सुख सिद्धि देही। गुरु के वचनों में जिसका पक्का विश्वास नहीं है, वो स्वप्न में भी न सुख हासिल कर सकता है ना ही सिद्धि। इसलिए गुरु के वचनों पर आप विश्वास करें और इधर उधर का भटकना बंद कर दें। जब तक टायर में, ट्यूब में हवा है तब तक गाड़ी दौड़ाते रहो, और जिस दिन हवा निकल जाएगी चुपचाप ऐसे पड़ जाओगे। उसी बिस्तरे पर स्वामी महाराज बताएंगे कि वो जो पैसा था, वो जो लक्ष्मी थी, वही लक्ष्मी दौड़ा रही थी। जब चाइना चले जाएं, अमेरिका चले जाएं और नेपाल चले जाएं और भूटान चले जाएं, अब जब हवा निकल गई तो देखो क्या लीला होती है। तब लीला दिखाना शुरू करेंगे और ऐसा ऐसा बाण मारेंगे कि खींच के मारे बाना हो कि तुमने मेरे लिए किया क्या, और जो किया उसकी करनी का लाभ मैंने तुझे दिया, और लाभ पाने के बावजूद भी तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और विश्वास न करने के बावजूद भी मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ, तुझको छोड़ने वाला नहीं। जब मैंने सिंदूर डाला, जब मैंने तुमको नामदान दिया है, मैंने तुमको दीक्षा दी है, मैंने तुझे मंत्र बताया, चलने का रास्ता बताया, तमाम तरह के संगी साथी पैदा किए और सोहबत बनाई और तमाम तरह की किताबों का पुरस्कार दिया गया, तुम उनको भी देखने को तैयार नहीं और खुद ही बन गए कि मैं सब कुछ जानता हूँ। इसलिए सब कुछ जानते हो कि पास में है रुपया, लक्ष्मी, और इसी लक्ष्मी की वजह से तुम जानते हो जिस दिन लक्ष्मी डूब जाएगी और साथी और संघाती और हित और मीत ये जवाब दे जाएंगे, तब उस समय सोचोगे। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि हे जगत जीवो, हे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मैं महात्मा बन करके आपके बीच नहीं आता, मैं आपका सेवक हूँ। सेवक इसलिए हूँ कि गुरु महाराज ने अपना लिया,
अगर गुरु महाराज अपना लेते न लेते और प्यार न देते, तमाम तरह की बख्शिशों से हमको सजाते, न तो आपके बीच आने का कारण न बनता। तमाम तरह की बख्शिशों से स्वामी महाराज ने स्वयं सजाया और सजाने के बाद आपके बीच भेजा कि आप जरा सुनो, आप जरा सुनो, ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है, ये सब हैं, और जरा सुनो तो ठहरिए, जरा सुनो। महात्मा महापुरुषों ने इशारा किया है, छोटे छोटे कवियों ने भी तमाम तरह की ऐसी बातें की हैं, जिज्ञासा से भरे प्रश्न पैदा कर दिए दिलों में, आवाम के अंदर, कि लोग सोच के हथरम हैं। लिखा है कि मोरा मन दर्पण कहलाए, फिर कहते हैं मन मोरा दर्पण कहलाए, अच्छे और बुरे कर्म हैं जितने देखे और दिखलाए, मन मोरा दर्पण कहलाए। हे जगत के जीवो, ये मन ही मेरा दर्पण है। मन ही ऐसा शीशा है जिस शीशे में बैठ करके अच्छे और बुरे कर्म जितने किए हैं वो दिखाई देता है, और उसमें से कोई रूह बोलती है। ये मन क्या चीज़ है? मन किसको कहते हैं? भगवान राम पहाड़ पर बैठे हुए हैं, चारों तरफ पत्थर का पहाड़ होता है, देखते हैं कि ये स्फटिक शिला कैसे, स्फटिक माने शीशे का पहाड़ कैसा हो गया। मैंने आज तक तो शीशे का पहाड़ देखा ही नहीं था, ये मेरे चारों तरफ शीशे का पहाड़ कैसा हो गया, ये क्या चीज़ है? भाई बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जब आप साधना पर बैठो और आपके अंदर जहाँ कहीं भी यत्र तत्र चलते फिरते जब आपको शीशा दिखाई देने लगे दिव्य दृष्टि से कि पीछे आगे दाएं बाएं शीशा है और उस शीशे में मेरी छवि है, तब समझ लेना कि आप पर दया की शुरुआत है। ये दयामयी खेल का शुरुआती चक्र है, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आसमान में दो कुर्सियां बिछ जाएंगी और उन पर दो सूरतें। स्वामी जी महाराज ने कहा, ये देखो दाहिने और बाएं दोनों कंधे पर दो सूरतें बैठी हुई हैं, उनके पास लोहे का या लकड़ का कैमरा नहीं है, वो कैमरा नष्ट नहीं होता। जब वो अपना काम करते हैं तो उनको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। सोते जागते उठते बैठते दिन में रात में जहाँ कहीं भी रहोगे वो जागते रहते हैं, तुमको देखते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मन से क्या कर रहे हो, वचन से क्या कर रहे हो और कर्म से क्या कर रहे हो, वो सब लिखते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और जब वक्त आ जाता है तो वो ताने मारते हैं। आप गुरु में संशय नहीं पैदा कर सकते। गुरु संशय का पुतला नहीं है, गुरु अनामी महाप्रभु रूप हैं। आप में और अनामी महाप्रभु में कोई फर्क नहीं। जब स्वामी जी महाराज ने कहा जय गुरुदेव कहोगे मैं मिलूँगा, भाई पिंजरा जैसे आपका है वैसे पिंजरा स्वामी जी महाराज का भी। जब पिंजरा आपका नहीं उड़ सकता और किसी महात्मा का नहीं उड़ा, तो आप कैसे स्वामी जी महाराज का पिंजरा उड़ाओगे? कैसे पिंजरा उड़ाओगे? ये जिसका पिंजरा है उसके हवाले कर देते हैं कि ये लो शरीर, जस की तस ढाई दीनी चुनरिया, ये ले जाओ शरीर, इससे मेरा कोई तालमेल नहीं। और वही किस रूप में मिलते हैं कि शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, धीरज रखिए चित्त में दिखेगा सतनूर। वो सतनूर है। सतनूर माने जिसका कभी विनाश नहीं। आपने सामने प्रार्थना की कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, आप मुझे अपना रूप दिखाइए। ये तो आपने जग के जीवों को चेताने के लिए आपने रूप धारण किया, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप क्या है महाराज जी आप दिखाओ। कहा वो तो रूप दिखा करके ही मैं छोड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संशय मत करना, पूरा विश्वास करना, मैं तुझे मिलूँगा। और जब मैं तेरे सामने आऊँ और आते ही चला जाऊँ, भाग जाऊँ, तो समझ लेना कि ये गुरु का रूप नहीं है। और जब आकर के जम जाऊं, तुम कायदे से देखना, देखते रहना, दोनों आँखों के बीच यहाँ मैं मिलूँगा।
और जैसे मेरा मिलना शुरू हो जाएगा तब वो चित्र भगने वाला नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ड्रामे का अंत हो जाएगा और एक दिन मैं तुम्हारे सामने स्थिर हो जाऊंगा। और जब स्थिर हो जाऊंगा तो वो भी मेरी छवि, वो भी छवि नहीं है। आगे तुम बढ़ोगे, वो भी छवि नहीं है, तमाम छवि मिलेगी। महात्मा कहते हैं कि पति की ओर निहारिए, औरन से क्या काम, सभी देवता छाड़ के जपिए गुरु का नाम। ऐसे आप देखते चले जाओ और कह दो देखो तुम्हारे गुरु और हम में कोई अंतर है। कहा महाराज जी आप सतपुरुष की सौगंध खा करके कहें कि क्या वही रूह है जो हमारे गुरु महाराज के अंदर रूह थी, वही है। भाई वो रूह तो हम नहीं निकाल के छोड़िए, हटाइए। मैं रूप को देख करके मोहित हूँ, रूप का जाल मुझे खींच रहा है, लेकिन वास्तविक स्वरूप जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं। हे भाई बहनों, बहुत कुछ सती सूरत के बारे में बताया गया है, आप उसको समझिए। एक न एक दिन स्वामी जी महाराज आपके सामने होंगे और पांचों ध्वनियाँ, वो पांचों ध्वनियाँ जो आपके हितों के वास्ते आपकी सूरत की साथी हैं, ताबड़तोड़ बढ़ने लगेगी और वही ध्वनियाँ आपको लेकर के आगे जाएंगी। और आगे क्या क्या लीला होगी ये आत्मा का विषय है। बड़ी गहराई के साथ आप शब्द को सुने। महात्मा कहते हैं कि मन मोरा घर पड़े कहलाए। मन कौन है? मन किसको कहते हैं? हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई है, यहूदी है या पारसी है, जैन है या बौद्ध है, देश देशांतर में कहीं का रहने वाला, सबके अंदर मन बैठा हुआ। स्वामी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि सतपुरुष जी महाराज ने बगल में कमंडल और ऐसे एक सीख डाली और सीख डाल करके ऐसे बाहर कर दिया। एक बूंद का सीकर से त्रैलोक सुपासी, उस सीकर से तीनों लोग सुपासित, पाला पोसा जा रहा है। उसको कहते हैं मन, उसी को कहते हैं मन। सारी वारदातें, सारे काम, सारी क्रियाएं, सारी उपज उसकी मौज से होती है। स्वामी जी महाराज ने कहा बहुत लंबे अरसे तक तपस्या की, बहुत लंबे अरसे तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद कहा मैं एक काम करूं कि मैं तुमसे खुश हूं और मैं चाहता हूं, तुझे राज देना चाहता हूं, तुम राज करो, तुम्हें मैं सुरतों को दे रहा हूं, तुम संभालो। कहा महाराज ये कैसे होगा? सीधे बात नहीं सतपुरुष कर रहे थे, अपना वसीला एक तैयार किया, एक रूप बना करके भेजा। सतपुरुष महाराज ऐसे सीधे दर्शन नहीं देते। अंत में क्या क्या हुआ ये सब आप जानते हैं। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं और मेरा कारखाना ये चलता रहे और मैं देखूँ ही न तो मुझको कैसे मालूम हुआ कि मेरा कारखाना है। तो अच्छा तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं सबके अंदर तुमको स्थापित कर दे रहा हूँ। दोनों आँखों के बीच में शालिग्राम जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके पास क्या है? उनके पास न हाथ है, न पैर है, न आँख है, न कान है, न मुंह है, यानी मुख विहीन है। 9 इंद्रियों का कोई मुख नहीं है। आनंद रहित सकल रस भोगी, वो मुखहीन संपूर्ण भोगों का भोग भोगने वाला मन है। और उसी को कहते हैं शालिग्राम की मूर्त। ऐसे पंडित जी लेके चलते हैं और जगह जगह कथा सुनाते हैं और सुन करके लोग प्रसन्न होते हैं। और हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि मन रे मानु बचन इक मोरा, हे मन मेरे एक वचन को। आप क्या हो? आपकी महिमा सुना रहा हूँ कि 3 लोक कर नाथ कहायो, 3 देव तेरो चेरा, मन रे मानु वचन इक। आप ही 3 लोक के नाथ हो, 3 लोक की हुकूमत आपके हाथ में है और तीनों देवता आपके चेहरे हैं। तीनों देवता ऊपर भी हैं, ये निरंजन होंग और रारंग, ये तीनों देवता हैं और ऊपर महाकाल पुरुष मालिक। और वहीं जा कर के ये मन
विश्राम कर जाता है, और वहीं ये स्थूल कैद खाना टूट जाता है। उनको कहते हैं शुद्ध निरंजन भगवान। और वहाँ के बाद लीला क्या होती है, हे जगत के जीवो बड़े गौर के साथ सुनिए। मैंने आपको एक संकेत दे दिया कि जब कभी भी शीशे का दर्पण, शीशा भी शीशा है, दर्पण भी शीशा है, ऐसे चमकता हुआ आपको अगल बगल दिखाई दे और आपको उसमें अपना रूप दिखाई दे, समझ लो कि आप पर दया की शुरुआत हो गई। तो आप अपने घट में बैठ गए और घट में बैठ करके ऊपर चलने की पुरजोर कोशिश कीजिए, नहीं कि यह मन आपको सदियों से लूट रहा है, लाखों वर्षों से लूट रहा है और अनंतों जन्मों तक लूटता रहेगा। इस मन के पिंजरे से, मन के कैद खाने से जब ईश्वर ब्रह्म और पार ब्रह्म नहीं निकल सके हैं तो आपकी क्या विचार? जब आद्या महाशक्ति इस कैद खाने से नहीं निकल सकी है तो आप भी निकलने में सक्षम नहीं, निकल कभी नहीं सकोगे। इसलिए हे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि आप संशय को ख़त्म करके इस पिंजरे में आइए और पिंजरे में बैठ करके अपने मन को रिझाइए। जब मन घाट पर बैठ करके और घाट तमाम तरह का आनंद लेना छोड़ करके सीधे आत्मा के घाट पर आ जाएगा और सूरत को साथ लेके चल पड़ेगा तो फिर पीछे मुड़ने वाला नहीं। बड़े गौर के साथ आप सबसे प्रार्थना की जा रही है कि आप सत्संग वचन को सुनें। थोड़ी देर तक वाणी का पाठ चलेगा और उसके बाद सत्संग के कुछ वचनों को आपके सम्मुख रखा जाएगा। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हो जाए तो आप सब क्षमा करना। ऐसे मैं आता रहूँगा, आपके बीच कोई बात कहता रहूँगा और सोते से जगाने का पुरजोर यत्न करूँगा। आप मानो या मत मानो, ये मेरा काम तब तक बना रहेगा जब तक कि मैं इस पिंजरे में हूँ। और यही आपका भी काम होना चाहिए, यही आपका भी लक्ष्य है कि अगर आप अपने गुरु भाई बहनों को मानते हो तो आप उनको सोते से जगाओ, उनके अंदर चेतना लाओ, नहीं तो फिर पर यह काम छूट जाएगा। ये आप जान लो, जब जीव नहीं मरता, लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सिद्ध। ये ईश्वर का अंश है, ये जीव, इसका कभी विनाश नहीं होता। जब जीव का विनाश नहीं होता, आत्मा का विनाश नहीं होता तो महात्मा के विनाश का सवाल ही नहीं पैदा होता। महात्मा का कभी विनाश होता ही नहीं, वो कारण शरीर में रहते हैं और कारण शरीर में ही सारी लीला करते हैं। अब ये कहना कि अमेरिका में है और यहाँ बैठे हुए ये बैम्बर है, ये तमाम तरह की धोखाधड़ी माया जाल है और इस माया जाल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर शुद्ध स्वरूप को देखना चाहते हो, इसी खेत में आप बैठो, इसी पिंजरे में बैठो और इसी में सारी लीला होगी। बाहर आपको भटकना नहीं है। जितने भी महात्मा महापुरुष आए, कोई अमेरिका गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई कहीं गया, जब सीधे कहा कि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न घाट बिकाए, प्रेम न हाट बिकाए और राजा प्रजा चेहरे से शीश ले जाए। प्रेम किसी बाड़ी में नहीं पैदा होता। बाड़ी माने खेत, चाहे उत्तर प्रदेश का खेत हो, मध्य प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, बिहार का हो या केरला का हो, खेत तो खेत ही है। चाहे हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इंडोनेशिया का हो, अमेरिका का हो, रूस का हो, जापान का हो, कहीं के भी खेत में ये प्रेम पैदा होने वाला नहीं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। किसी भी बाजार में ये बाजारू सौदा नहीं है प्रेम कि चले जाओ और कह दो भाई 1000 रुपये का मुझे प्रेम दे दो, तो आपको प्रेम मिलने वाला नहीं है। का राजा प्रजा, राजा हो या प्रजा हो, जात हो या कुजात हो, देसी हो या विदेशी हो, देश देशांतर के आप कहीं के भी हो, अगर आप प्रेम पाना चाहते हो तो आप सतगुरु के पास जाओ। सतगुरु माने लिबास नहीं, पोशाक नहीं, जो अपनी आत्मा के रूप को देख चुके हैं, जिनमें ब्रह्म मौजूद है। ब्रह्म माने चारों ये ब्रह्म है, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष,
जिनके अंदर चारों स्थापित हैं तो उनका दर्शन कर चुके हैं, और सत्पुरुष अलग पुरुष और अगम का दर्शन करते हुए अनामी महाब्रह्म में जो विलीन हो चुके हैं वो हैं ब्रह्म को प्राप्त करने वाले महात्मा महापुरुष, उनको संत कहते हैं। जो आते जाते उनको संत कहते हैं, और जिनमें वो पांचों ध्वनियाँ उतर चुकी हैं उनको संत कहते हैं। ऐसे सारे लिबास को संत नहीं कहते हैं। आप सीधे पूछिए कि क्या वो पांचों ध्वनियाँ उतर चुकी हैं? जब सीधे साफ कह दिया कि जब पहला मंडल सुनोगे, पहले मंडल की ध्वनि को, तो घंटा शंख बजेगा, और उस ध्वनि को छोड़ करके आगे बढ़ोगे, मृदंग बादलों की गरज और केंद्रिया और सारंगी, और अंत में बंसी बजेगी। आप महाकाल पुरुष की सरहद को पार करोगे, और जैसे बीन की ध्वनि आने लगेगी, बीन बाजा भरने लगे चारों तरफ, जैसे पूरे ब्रह्मांड में बीन बज रही हो। जब उस तरह की बीन बजने लगेगी तब समझ लो कि आपकी ये प्यार भरी सौगात, आपकी ये रूह, आपकी आत्मा अब निज भवन में गमन करने वाली है। हे भाई बहनों, 15 करोड़ किलोमीटर के अंदर ये चारों स्थापित है। 15 करोड़ किलोमीटर किसको कहते हैं आप पता कीजिएगा। और उसके बाद 85 करोड़ किलोमीटर का लंबा चौड़ा महाशून्य का मैदान है। महाशून्य का मैदान है, वही पुच्छल तारा है, वही सतलोक का गेट है। उसी पुच्छल तारे के पास सतगुरु का प्रथम दर्शन होता है, और उसके बाद तो फिर सतलोक, अलख लोक, आगम लोक और अनामी लोक। ये रचना और विस्तार आप देखोगे। सीधे महात्मा महापुरुषों ने वर्णन किया कि उल्टा हुआ गगन में किसमें जले चिराग बिना रोगन बिनबाती, और क्षरित माँ सदा जलते ही बिंदाती। निश्चय एक आवाज चिरा के ज्योति माही, और ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। वो भौतिक व्यवस्था है, वो भौतिक प्रबंध है। जैसे आप जमीन पर देखते हो ये भौतिक प्रबंध है, लेकिन वह अशारीरिक प्रबंध है। आप इंटरनेट पढ़ने वाले बच्चों से पूछो कि खोलो ब्लैक होल, ब्लैक होल कहाँ है? जब आप खुद खोल करके कहोगे ब्लैक होल, तुरंत वो दृश्य आपके सामने आएगा। कितनी दूरी से वो फोटो लिया गया है आपको नहीं मालूम, आपको देखने को मिलेगा। इसका वर्णन तमाम महात्माओं ने किया है। जब भौतिक प्रबंध की खबर आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप विश्वास क्यों नहीं करते? आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, अंतर के देशों का दर्शन होगा, अंतर की महिमा, अंतर की लीला, अंतर के बोध को उभार करके आपके बीच न ला दे और आपको न दिखा दे तो आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बाबा जय गुरुदेव मत कहना। आप ठेकेदार मत बनो कि बाबा जी ने ये कहा, बाबा जी ने वो कहा। अगर आपके अंदर दम है तो करके दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपने घर पे बैठ करके घाट पर खोजो। इधर उधर तब तक दौड़ते रहोगे जब तक बुखार है। ये रुपए का बुखार चढ़ा हुआ है, ये दम रुपए का बुखार उतर जाएगा। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि मुझसे आप मिलने आओगे, तब थक करके आओगे, टूट करके आओगे, बिखर करके आओगे, पसर करके आओगे। अगर ना आ जाओ तो कहना। इसलिए हे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि सत्य को ठोकर मत मारो। सत्य दरवाजे पर आके बार बार आपको दस्तक मार रहा है कि ऐसे आप जगो, ऐसे उठो। आपको सपने में स्वामी महाराज संदेश दे रहे हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये क्या है? स्वामी जी महाराज घट घट में विराज रहे। घट घट बैठा साइया, सुने सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जा घट पर घट। जिसके घट में प्रकट हो जाते हैं लोग उस घट को बलिहारी जाते हैं। तब जरा आप गौर के साथ थोड़ा सत्संग सुनेंगे, उसके बाद जो भी व्यक्तिगत वार्ता करना चाहेंगे, मैं जब तक आऊँगा, जब तक ये जिस्म है, व्यक्तिगत वार्ता में भी मिलूँगा और तमाम तरह से बातें भी करूँगा। लेकिन ये जान लीजिए कि मैं महात्मा नहीं हूँ। मैं स्वामी महाराज के दया कृपा से एक सेवक हूँ, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये नहीं कि कोई मुझे रुपये से खरीद लेगा। आप जो काम कहोगे कि ये सेवा हो जाए तो अच्छी बात, ये काम हो जाए तो अच्छी बात, मैं उसको करने के लिए प्रयत्नशील रहूँगा। सेवक का यह धर्म है। मैं आपका साथ हूँ, आप मेरे साथी। तो जरा बड़े गौर के साथ थोड़ी देर सत्संग वचन को सुने। बोलिए जय गुरुदेव। सतगुरु सम
को है नहीं या जग में दाता। हे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मैं आपके चरणों में मस्तक टेक करके कह रहा हूँ, अगर ये वाणी झूठी हो जाए, इसका कहीं कोई जवाब मिले तो आप कहना। जग में गुरु समान नहीं दाता, इस संसार में गुरु से बड़ा कोई दाता नहीं। कोई आपको मूंगफली दे देगा और मिठाई खिला देगा और दूध पिला देगा और वो आपकी नज़र में दाता बन गया और आपने अपने को बेच दिया, कि आपकी गलती है। आप सीधे कहो कि अगर मेरी आत्मा को निज रूप दिखा दो। आत्मा कहाँ है, ज़रा उसको सोते से जगाओ, और आत्मा का रूप क्या है ज़रा दिखाओ। तो अगर दिखा दो तो महात्मा मान लो, नहीं तो मैं चली। ए भाई बहनों, तब वो कहेगा कि देखिए ये काम तो गुरु महाराज की कृपा से ही होगा। जब गुरु महाराज की कृपा का, गुरु महाराज की दया का कीर्तन वो कर रहा है, तो आप उसके पास क्यों जा रही हैं? जब गुरु महाराज की ही दया कृपा का दर्शन सब कर रहे हैं, तो आप भी अपने घर में घाट पर बैठ करके गुरु महाराज की सोती हुई दया को जगाएं। और जब जगाएंगी तो आप गुरु महाराज का दर्शन करेंगी, और जब दर्शन करेंगी तो ऐसे रूबरू होकर के पहले तो काल अपनी छाया दिखाएगा। काल किस तरह छाया दिखाता है आपको मैं साफ बताऊं। जैसे आपका दरवाज़ा बंद है और उधर से एक ईंट खींच के मारा किसी ने, और बड़ी जोर से धड़ाक से दरवाज़ा टूट गया, तो जो कोई चोर आ गया है, समझ लो ये काल की आवाज़ है। जब आप देखो कह रहे आंधी आ गई और चारों तरफ से धूल धक्कड़ हो रहा है, बड़ी तेज आंधी आई हुई है, समझ लो कि ये काल का संकेत है। और उधर से सर्प लहराता हुआ आ जाए, कह रहे ये कैसे सर्प आ गया, मैं तो अपने घर में बैठी हुई, ये तो सर्प मुझको घेरना चाह रहा है, मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊँ, समझ लो कि ये काल है। भैंसा आकर के फों फों करता रहे, ये भैंसा कैसे भैंसा आ गया, मैं अपने घर में हूँ। ऐसा जब फों इतना काला होगा, इतना सुंदर होगा, मतवाला होगा कि देख करके आप मोहित हो जाओगी, समझने की यमराज के आने का संकेत है। ये सब काल के चिन्ह हैं। जब ये सब देखना तो आप घबराना मत। और भी लीला होगी, आपको सोते से ऐसे जगाएंगे और नहीं जगोगी तो आग लगाएंगे, इसको आग लगा के फूको, उस समय भी आप घबराना मत। और किस पर भी आपको बर्दाश्त न हो तो हे भाई बहन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ज़रा फ़ोन पर बात कर लेना, मैं आपको संतुष्ट कर दूँगा, चाहे जहाँ रहूँगा आपको संतुष्ट कर दूँगा। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, लेकिन जब भी दया करेंगे तो गुरु महाराज करेंगे। गुरु महाराज के अलावा कोई दया करने वाला नहीं है। और जब ध्वनियों का विस्तार शुरू हो जाएगा, बहुत सारी आवाज़ें, इतना झमाझम बरसात होगा और इतना पानी गिरेगा और जैसे नदी बह रही हो, इतनी ऊंची आवाज़ जैसे समुद्र की तरंग उठ रही हो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। जब शुरू हो जाए तब कहना कि हाँ, मालिक की दया का संकेत अब मिलने लगा है। लेकिन ये पूर्णावती नहीं है। जब आपके विजय का डंका बजने लगे, यानी घंटा और शंख बीच बीच में फूट कर बज जाए, उसको आप मत मानना कि महाराज ये छलावा है, बजता है बंद हो जाता है, बजता है बंद हो जाता है, ये छलावा है। इस छलावे पर आप रीझना मत। जब घंटे शंख की ध्वनि ताबड़तोड़ 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 आने लगे, तब कहना कि हाँ, अब मालिक की दया की शुरुआत हो गई। ये पहला आपने फाटक तोड़ दिया, और ऐसे ही मृदंग और बादलों की गर्ज इतना तेज होगी, ताबड़तोड़, नन्ही सी आवाज़ नहीं आएगी कि धीरे से कान में आवाज़ आ रही हो, कोई सुन नहीं सकता, पूरा आसमान हिला के रख देंगे। तब आप कहोगे और जगत को पता नहीं चलेगा, आसमान आपका हिलेगा। और आपके घर में, घर क्या है, शीशे का घर है, लेकिन वो शीशा ऐसा नहीं है कि दर्पण फट से टूट जाएगा, उसको कहते हैं मन। उसको कहते हैं मन। इतना प्रचंड है कि उसकी दीवार को कोई चटका नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। जब महाकाल पुस्तक की हैसियत खत्म हो उसके सामने और
सब कहेंगे कैद खाने में है, तो आप क्या चीज़ हो। जब बीन की आवाज़ आने लगेगी तो तुरंत आपके घर का घाट भी जग जाएगा। पांचों नाग 2500 नागिन तुरंत वही है सबसे बड़ी ज्ञान की जड़ी। और ये चारों जो है ये भी मूर्छित हो जाएंगे। महात्मा महापुरुष कहते हैं सेवा बंदगी कर साहित्य माता। अगर तुमको किसी की सेवा करनी है, किसी बंदगी बजानी है तो सद्गुरु की करो, जिनको ने नाम दान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है, जिन्होंने आपको सोते से जगाया है। आप ये समझ लो कि लाखों किताबें छप रही, लाखों किताबें, और ये प्रयास है आपकी लोगों के हुक्म से, अपने मन से मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि नियम और कानून को मान्यता देना, महत्व देना धर्म है। आप अपने जिले के प्रबंधकों से पूछें, जब इन्होंने सीधे हाथ उठा दिया तब अब कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और खेल शुरू हो गया घर घर। ये स्वामी जी महाराज की पाती है, ये उनका पत्र है, उनका खत है, पहुंचाया जाएगा कि आप पढ़ो और गंभीरता के साथ विचार करो। अगर इस पर विश्वास नहीं किया तो आप जानो आपका वो चीज़ पहुंचाई जाएगी। हे भाई बहनों, जग में ये जग जहाँ तक फैला हुआ है आपको नहीं मालूम कि आसमान कितना बड़ा है। और ये आपका ये गोला इसको जग कहते हैं। जग के जिस कोने में भी आप जाओगे, घूमोगे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये इस जग में गुरु से बड़ा कोई दातार नहीं। और गुरु के 3 रूप हैं, 3 रूप हैं। तीनों रूप के महत्व को स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तक तीनों दया नहीं करेंगे तब तक आपका काम बढ़ने वाला नहीं। वो सबसे पहले दया करता है। उसकी दया का स्वरूप क्या होता है कि जा पर दया आदि करता की सो यह अमृत पीवन जाए। जिस पर आदि करता की दया होती है तो अमृत पीने के रास्ते पर आगे बढ़ता है। जैसे कदम निकाला कि अब हमको सदगुरु का दर्शन, कहीं तो बुखार हो आया है, कहीं जाएं कि न जाएं, कहीं रास्ते में न तबीयत खराब हो जाए, कहीं मेरे सिर में चक्कर आ रहा है, कहीं मेरी धोती फटी हुई है। तमाम तरह के काल माया व्याधियाँ खड़ी करती हैं। और जब ये जीव पहुंच जाता है और जिस दिन नामदान दे देते हैं उसी दिन आपकी रूह की डोरी काल के हाथ से अपने हाथ में ले लेते हैं। फिर आपके रूह की डोरी को काल अपने हाथ में लेने वाला नहीं। और जब तक आप की सूरत को नहीं पहुंचा देंगे तब तक आपको छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हे भाई बहनों, उनसे बड़ा कोई दाता नहीं, जग में गुर समान नहीं दाता। अब बड़े गौर के साथ आप सत्संग बटन को सुने। बोलो। देते दान उपदेश सो करे जीव भव पार। महात्मा महापुरुष इसे दान की शुरुआत कहाँ से करते हैं कि उपदेश से। पहले उपदेश है, छोटा सा आदेश है। स्वामी जी महाराज ने कहा राम के मानने वाले लोग हो, कृष्ण के मानने वाले लोग हो, अगर आप उनके आदेश का पालन नहीं करते हो तो आप राम कृष्ण के भगत नहीं। आगे स्वामी जी महाराज ने नहीं कहा कि मैं जो आदेश दे रहा हूँ उसका पालन अगर नहीं करोगे तो आप गुरु भक्त कहलाने के हकदार नहीं। ये नहीं कहा, सीधे विश्वास देता है कि हमारे बच्चे हमारे आदेश का पालन करेंगे। अगर आपको आदेश का ज्ञान न हो तो आपके यहाँ से ही ग्रंथ की धारा फूटी है, आपके शहर से ग्रंथ की धारा फूटी। और यही रह करके स्वामी जी महाराज के वक्तव्य को, स्वामी जी महाराज के स्टेटमेंट को, स्वामी जी महाराज के विचारों की धारा के प्रवाह में अगर आप नहीं बहे तो शब्द की धारा में आप आदि पुरुष की तरह बहने वाले नहीं हो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, दान की शुरुआत कहाँ से करते हैं। लिखा है गोस्वामी जी महाराज ने कि बंदों गुरु पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिसके वचन सूर्य की प्रखर किरणों के समान होते हैं, जैसे प्रखर किरणें अंधेरों को चीरती हुई आप तक पहुँचती है। वहाँ गर्म नहीं है, गर्म यहाँ गर्म है।
और उनको तोड़ करके जब आप आगे जाओगे तो अंदर का नज़ारा देखते हो। तो पहले दया की शुरुआत शब्द से होती है। शब्द को जीव सुनता है तो मोहित हो जाता है और चरणों में अपने शीश को डाल देता है। तो जिस दिन डाल देता है उसी दिन से प्रेम की बख्शीश उसे मिलना शुरू हो जाता है। महात्मा महापुरुष कहते हैं कि मतलब का प्रेम, मतलब का इश्क और मतलब की सौगात से जो प्रेम करता है वो प्रेमी नहीं। जब मतलब को त्याग देता है कि हे मेरे मालिक, ये शरीर का सुख जितना हमारे प्रारब्ध में था, प्रारब्ध में है, मिल चुका है, आप हमें आत्मा का दान दीजिए। तो कहते हैं अब इसके अंदर संतोष आ गया, संतोष आ गया। और जब महात्मा महापुरुषों ने कह दिया कि साईं सत संतोष दे सिद्धत सबूरी साथ, हे मेरे मालिक आप हमको सत संतोष दीजिए। सत संतोष माने जिस संतोष का कभी विनाश नहीं होता। ये इतना जो चेहरा देख रहे हो, किसी चेहरे के साथ रूह चलती है और जब उसकी मौज होती है कि मालिक आप हमको अपनी शरीर दीजिए, फिर शरीर तैयार हो जाती है। जैसे ये शरीर आप देख रहे हो, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर, ऐसे ही लिंग शरीर, ऐसे ही कारण शरीर आपको मिलेगी। देखिए कितना सरल शब्दों में कहा कि ब्रह्म भागा गुरु वचन सुन, मोह रहा नहीं लेख, तब माया छलहित किया महामोहनी देश। जब जीवों के अंदर का भ्रम चला जाता है और अज्ञानता छिटक के दूर हो जाती है, वो उजाले की किरणों का दर्शन करने लगता है, उजाला उसकी जिंदगी में आने लगता है, तब माया क्या करती है कि मोहनी रूप धारण करती है। आपकी माँ बन करके, बहन बन करके, बेटी बहू बन करके, नाती नातिन बन करके और आपके ससुर बन करके और ससुर के ससुर बन करके सीधे आ जाएगी। वो छल रूप है और ऐसा मोहित करेगी, ऐसा खेल खेलेगी कि आपका जो दांत जो जबड़े से चिपका हुआ हिला देगी। यही लिखा है दूध छठी का निक से भाई, सिर बेचे तब मारक पाई, तब जा करके रास्ता मिलता है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे तब करो जब दया। जब मालिक की अक्षय प्रबल दया होती है तब आप माया के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। सीधे गोस्वामी जी महाराज ने कहा और महापुरुषों की भी वचन है कि महात्मा कहते हैं कि हे माई मैं तो, कितने साफ शब्दों में कह रहे हैं कि माई मैं तो मन का मान त्याग्यो, माई मैं तो। हे माई, बड़े करुण स्वर में निवेदन कर रहे हैं ये गुरु से, क्योंकि गुरु ने स्वयं कहा कि मैं ही माँ बाप, मैंने मन के मान को नहीं किया। शरीर के अहंकार को तो निकाल कर उतार कर रख दिया, जैसे कपड़ा होता उतार कर रख दिया, लेकिन मन का मान नहीं। माया के मद जन्म सिरान्यो, माया के मद जन्म सिरान्यो, नाम शरण नहीं लाग्यो माई मैं तो। मन का मान, माया के मन में मैं भूला रहा और नाम की शरण में नहीं आया, नाम की सौगात को नहीं प्राप्त कर सका, नाम के ज्वर और भांटे का दर्शन नहीं मुझे मिल सका। स्वामी जी महाराज ने कहा घाट पर आओ, समुद्र की लहरें आ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। कहा मैं बल्कि। महात्मा कहते हैं कि ममता मल जल जाए, ममता रूपी मल जल जाता है। कैसे? शब्द की धात से। गोस्वामी जी महाराज ने खुद अपनी कलम से लिखा सीधे कि हे मेरे मालिक, राम भगति यही तन में पाई, ताते मोहि ममताय अधिकाई। राम की भक्ति मुझे ये शरीर से मिला, इसीलिए थोड़ा इस शरीर से ममता है। अब सोचो आप, जब उन्होंने भी ममता का बयान किया तो ममता इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। अंतिम ममता का स्वरूप ये शरीर आपके सामने तमाम तरह का खेल करेगा। हे भाई बहनों, उस समय आपका क्या धर्म हो, क्या होता है और क्या करना चाहिए, चतुर सखियाँ समझाती हैं। जो विवेकी सखियाँ हैं, जो आपके साथ 5-6 चलती हैं, बराबर चलेंगी।
आप कहीं भी जाओगे, उठोगे, बैठोगे, बोलोगे, डोलोगे, खाओगे, पियोगे, चाहे जो भी काम करोगे, ऐसे बात करती रहेंगी, ऐसे बात करती रहेंगी, झगड़ा भी करेंगी, गाली भी देंगी, मारपीट होती है। ऐसे ही गोस्वामी जी महाराज ने मानस में लिखा है कि उमा राम विषयी कयस मोहा नभतम धूम धूरी जिम सोहा। हे उमा, भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि राम अपनी जगह है, कि राम से जुड़ा विष एक है, एक अनोखा जहर है आसमान के अंदर। उमा राम विष एक असमोहा, और वो जहर कैसा है? अज्ञान का जहर। उमा राम विष एक असमोहा नभ तम धूम धूरी से। आसमान में अंधेरा छाया हुआ है, और अंधेरे के बाद फिर कहते हैं कि धुआं छाया हुआ है, फिर कहते हैं धूल छाई हुई है, ये रूह मेरी कैसे निकलेगी? ऐसे अन्य शरीरों से यही बैठे बैठे आप देखोगे तमाम तरह के झगड़े होंगे, वो तम कैसे मिटता है? यहाँ से निरंजन भगवान तक जब आपकी रूह जाएगी, अंधकार है, और ओंकार पुरुष तक आप आगे बढ़ोगे, धुआं फैला हुआ है। जैसे धुएं के कमरे में किसी को रख दिया जाए तो भागता है जल्दी से कि मैं किसी तरह धुएं से बच जाऊं। और जब ओंकार पुरुष से आप आगे बढ़ोगे, निरंकार पुरुष तक जाओगे, तो धूल जैसे आंधी चलती है और धूल उठती है, उसी धूल में बिलबिला जाते हैं, भाई धूल आ रही, जरा सा आंख बढ़ते फिर आगे चलते हैं। और जब निरंकार पुरुष के दरबार से सूरत आगे बढ़ेगी तो विमल उजाला, उसी को कहते हैं विमल उजास, उसी को कहते हैं प्रकाश का भंडार। अब ऊपर से टूट पड़ा है और माया की परियां भी छिन्न भिन्न होकर भाग जाती है, उस प्रकाश को झेल नहीं सकती, उनकी आंख नन्ही नन्ही होती है, हाथ पाँव सब सूख जाते, का ये मेरे बस की बात नहीं है। हे भाई बहनों, जब गुरु महाराज की दया कृपा की शुरुआत होगी तो आप समझ लो कि बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नन्हे बच्चों का खिलौना है। जैसे छोटे बच्चे इसे खेलते रहते हैं पालने में और देखते रहते हैं, ऐसे आप अपने बिस्तरे पर लोटी रहोगी और ऐसे देखती रहोगी। वाह गुरु महाराज वाह, मुझे आपने कैसे कैसे संसार में फंसाया और कितना दौड़ाया। अब दया की शुरुआत आप अब कर रहे हैं, तो हे बड़े गौर के साथ सुने। जब मैं एकांत में रहूं, आप बैठ करके सुनो। ये नहीं कि एकांत में अकेले आ जाओ, बल्कि 4 से 10 जो भी रहें उनके बीच आप बात करो। तमाम तरह की बातों और विचारों से आपको खींचने की भरपूर कोशिश करूँगा। आप जरा गौर के साथ सुनिए, फिर से वही देते दान उपदेश सो करे जीव भव पार। सीधे उसका मन, उसका वचन, उसका कर्म जो खींच रहा, जैसे ग्राह खींच रहा है गज को, जगत में खींच रहा है गज को। गज माने हाथी, हाथी जैसा बलवान आपका मन है, महाप्रचंड महाबलशाली। और वो कौन है? ग्राह, ग्राह माने निरंजन। 3 लोग कर नाथ का आयो, ऐसे पकड़ करके खींचता है, सीधे पार कर देते हैं कि तुमको अब कोई पकड़ने वाला नहीं है। बड़ी गौर से सुनिए। हाँ, मनसा वाचा कर दया गुरु चरणों चित लाव। महापुरुष क्या करते हैं कि मन से, मन भी 2 है, बाह्य मन और अवचेतन मन। जब दया करते हैं तो बाह्य मन जो खूंखार है, जो आतंकवादी है, जो हिंसक है, जो गुर्राता है, जो तड़पता है, जो चीखता है, जो रोता है, जो झुकता है, जो अपनों को तबाह कर देता है, अपनों की इज्जत और आबरू को लूट करके दहला देता है, वो खत्म हो जाता है। तब कहता है कि आप हमारी माँ के समान हो, आप बहन हो, बेटी हो, बहू हो, और आप हमारे पिता हो और बुजुर्ग हो, और आपकी सेवा करना धर्म है। वही मन में यू टर्न ले लेता है। यू टर्न, ये चारों शक्तियाँ आपके शरीर की है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन सुमन हो जाता है और बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती है, और चित्त जो है
सुचित्त हो जाता है और अहंकार जो है सीधे विवेक में तब्दील हो जाता है। विवेक आपके अंदर आ जाता है और वह खींच करके अपनी तरफ उपदेश के जरिए वो कहें भवपार, अब तुम भवसागर के पार जाओगे, कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। बोलो। जग समुद्र के तरन को नाहिन आने उपाय। हे जगत के जीवो, कान खोल करके सुन लो, ये आवाज देश विदेश में जा रही है। इस जगत रूपी समुद्र को पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप भोले भाले भक्तों को मत भटकाओ। तमाम तरह के तरानों में, तमाम तरह के अल्फाजों में, जिभ्या के रस में इनकी प्रतिष्ठा को मत लूटो, इनके अभ्यास के वेग को मत थामो। केवल एक रास्ता है, सतगुरु, और वो सतगुरु जग में कोई दूसरा नहीं है। ये जो मायावी रूप बना करके और जगह जगह ऐसे खिल करके आपके सामने आ रहे हैं, ये धोखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा आगे समय आ रहा है, इस धोखे के माया जाल में आपको लूटने के लिए, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी इज्जत आबरू को ऐसे तमाम लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। और जब खड़े हो जाएंगे तो आप तुम इनको उनको देखोगे तो फंस जाओगे। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आप अपने गुरु महाराज को देखिए, जिन्होंने नाम दान दिया है, जिन्होंने दीक्षा दी है। इसके अलावा कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। आप उनकी आत्मा से पूछो कि आपकी आत्मा पार हुई, आपने ईश्वर ब्रह्म का दर्शन किया, पार ब्रह्म का महाकाल पुरुष का दर्शन किया। कहेंगे दर्शन तो नहीं, दर्शन नहीं किया, आप खुद नहीं पार होगे तो दूसरे को कैसे पार करोगे। ये बड़ी गौर की बात है। इशारे में कह रहा हूँ, जब जितना समय आप दोगे उतनी देर तक सत्संग चलेगा। आप सुनोगे, अब जरा आगे सुनिए। नित्य प्रतिबंधन कीजिए, गुरु को शीश नवाए। भाई बहनों, नित्य और प्रति, नित्य किसको कहते हैं? हर रात जग जाना, इसको कहते हैं नित्य। और प्रतिबंधन, जैसे आप साड़ी ऐसे पलटते हो और पलट करके तह लगा करके रखते हो, ऐसे प्रतिबंधन। आप बाएं करवट हो तो जय गुरु, दाहिने करो जय गुरु, बैठे हो जय गुरु, लेकिन मनसा जाप हरदम जय गुरु जय गुरु। सीधे महात्मा नानक जी ने कहा है कि बहिया पकड़ी मोरी मैं अपनायो। जब सदगुरु मिल जाते हैं, बाँह पकड़ करके, यानी शब्द किसी के जरिए ऐसे बाँह को पकड़ लेंगे तो मेरा मैं, जो आप बोलते रहो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, और ये जितना आपने मैं कहा है वो करके दिखाएंगे। वो करके तुम्हारे अंदर मैं हूँ, और तुमने जो वचन दिया है, तुम्हारे वचन को मैं झूठा होने नहीं दूँगा। तो कितने भाव के साथ कह रहे नानक जी कि बहिया पकड़ी मोरी मैं अपनायो, नानक ना अपना नाम जपायो। अपने नाम को जपाया, उनका अपना नाम किया। ये 4 नाम तो धनियों के नाम हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ऊपर इन 4 में मेरा रूप जहाँ से उतरी कलानी। और ये नाम किसका है? परम प्रभु का। और परम प्रभु का नाम है जय गुरुदेव। जब अंतिम क्षण आता है तो बस यही जय गुरुदेव गूंजता है। और अपनाया अपना नाम जपाया, गौरव के साथ आप सुनिए। बोलो। दया सुखी कर देते हैं, हरि स्वरूप दर्शाए। वो ऐसे क्षण में दया करते हैं, दया करके सुखी कर देते हैं और हरि स्वरूप को लखाते हैं। गुरु और हरि में कोई अंतर नहीं है। गुरु के भी 3 स्वरूप हैं और हरि के भी 3 स्वरूप हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि आदिकर्ता की दया हुई तब आप अमृत पीने के लिए गए। वो हरि हैं, आदि हरि, और वही आदि गुरु हैं। और दूसरे हरि गुरु कौन हैं?
सदगुरु कहते हैं कि हंसा करो नाम नौकरी। हे हंसा, अब नाम की नौकरी करो। जब नाम प्रसन्न हो जाएगा तब आपका काम बन जाएगा। नाम क्या है? सीधे कहा कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रश्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्वमात्मन। शब्द का जाल घनघोर जंगल है, उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि किधर से कौन शब्द सुने, कौन शब्द पकड़े। तो महात्मा कहते हैं कि जा शब्द साहिब मिले सो शब्द गही दे। जिस शब्द से साहिब मिलेगा उस शब्द को पकड़ो। ये नदी की धारा गिर रही है, आवाज तो छोड़ो। कहीं आधी आ रही कर छोड़ो, जितनी भी आवाज है उनको छोड़ो, धक्का बता दो। जैसे आप भीड़ को चीरती हुई जा रही हो और तुम का बगलो बगलो बढ़ती जाके, ऐसे सारी आवाज़ें आपको रास्ता देती जाएंगी और सीधे पकड़ लो घंटा संग। और जैसे घंटा संग वो ले जाएगी सीधे ओंकारपुर, ओंकार से रंकार और उसके बाद वीर तो आखिरी सीधे पूरे अनंत भुवनों में दौड़ा देने वाली ध्वनि है वीर। महात्माओं ने अपनी वाणियों में उल्लेख किया कि 2 अक्षर की वो ध्वनि जब मिल जाती है तो फिर समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार हो गया। बड़े गौर के साथ सुनो, सीधे लिखा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूरदास जी ने लिखा है कि हमारे हरि क्या है? हारिल की लकड़ी है। हारिल एक ऐसा पंछी होता है जो छोटी सी लकड़ी को लेके चलता है। और यही सीधे विश्वामित्र में लिखा कि धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्राह्मण तेजो बलम बलम। ये क्षत्रिय का बलम, ये शक्ति है धिक्कार योग्य है। शक्ति तो ब्राह्मण की है जिसके एक डंडे ने मुझको तबाह करके रख दिया, मेरी सारी सेना क्या उसको खत्म कर दिया। हे भाई बहनों, वो हरि कौन है? जब आपसे कह दिया गया कि जय गुरुदेव कहो और ये 4 नाम है, नाम रूप स्थान और आवाज बता दिएगा, ये है डंडा। कहा ये डंडा है। अगर उनकी बंदगी बजाओ, सेवा याद करते रहोगे, उनको भी खुश करते रहोगे तो ये तुम्हारा रास्ता नहीं ले जाएगी, सीधे सूरत आगे निकल जाएगी। और दूसरे हरि क्या है कि सुनी ली मैंने हरि आवन की आवाज़, मैंने हरि के आने की आवाज़ सुनी। कहाँ? ऊंची अटरिया चढ़ी पिया निहारो इंद्र मिलन के साथ। सुनी ली मैंने ऊंची अटारी पर चढ़ करके उस प्रियतम का बात जो रही हूँ कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कब मिलेंगे। कहा वो तो इंद्र का बाधा बढ़ने लगा। इंद्र माने ये 4 इंद्र हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 इंद्र के बाजे बजते हैं क्रमवार। और उसके बाद कहते हैं अब जो है, जैसे आप कहती हो कि वो 12 चल पड़ी है, वो बाजा बज रहा है, अब जो है दूल्हा आएगा। तब जाकर के स्वामी जी महाराज का दर्शन होता है, जब भीड़ की ध्वनि स्वागत करती है और ऐसे रास्ते में बंदगी के दौर पर ऐसा लाइन लगा के खड़ी रहती है और बीच में गुरु महाराज आपको आकर के दर्शन देते हैं। सोई हुई सो तो आप जब वही आइए। दया सुखी कर देते हैं हरि स्वरूप दर्शाए। हरि के स्वरूप को दर्शाते हैं। हरि माने इन 4 के भी रूप को दिखाएंगे। ये 4 का असली रूप क्या है? अरे भाई बहनों, वेद में लिखा है, वेद में लिखा है जैसे रूप का दर्शन करोगे, जैसे ही समझ लो कि वो तुमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। वो तुम्हारे समान डरते हैं या वो तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मयुभ, वह जो ब्रह्म के रूप का दर्शन कर लेता है वो ब्रह्म के समान बन जाता है। वो भी डरते रहते कि अगर मुझको देख लेगा कि ये मेरे समान ताकतवर हो जाएगा, वो कभी सत्य स्वरूप का दर्शन नहीं कराते। ये कैसी लीला होती है भाई बहनों। एक लंबे अरसे से सन 69 से आपको बताऊं, मैं स्वामी जी महाराज के साथ लगाऊं, सन 69 से एक लंबा अरसा गुजर गया। इतने दिनों के अनुभव को कोई कह रहे 10 मिनट में ज़रा सुना दीजिए, क्या हो सकता है। लेकिन मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब आपके पाँव लड़खड़ाए, जरा थकान महसूस हो, बुखार चढ़े तो बात करना, आप डरना मत।
बड़े गौर के साथ सुनिए, बगैर सुखी कर दिए महापुरुष आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक एक श्वास वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। रामचरित मानस उठा करके देखिए, संसार की कोई शक्ति इस जीवात्मा की श्वास की पूंजी को काट नहीं सकती। आप घबराओ मत, बोलिए। राम नाम के लेत ही पातक झड़े अनेक। महात्मा कहते हैं जैसे ये राम नाम आपको लेगा, आपको लेगा। वो स्वामी महाराज ने लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मनमानी। पातक झड़े अनेक, जो आपने पाप किया है, जो दुष्कर्म किया है और गुप्त प्रकट जो पाप किया है, जो जखीरा इकट्ठा हुआ है, स्वामी महाराज ने कहा पहाड़ के पहाड़ ऐसे पाप लगे हुए हैं, वो सब जड़ जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, और सीधे यहीं से धूमधाम तक सीधे रास्ता दिखाई देता है। रे नर हरि के नाम की राखो मन में टेक। हे भाई बहनों, जगत के जीवों के वास्ते महात्मा महापुरुषों ने ऐसे लिख के रख दिया, उसकी टेक रखो। जैसे हिरन जो है पेड़ से ऐसे चिपक करके और जग करके सुनने की कोशिश करता है, ऐसे ही जय गुरुदेव ऐसा नाम है। नाम के सहारे जो है वो विश्वास करो कि ये मालिक का वचन टलने वाला नहीं है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड पलट सकता है, लेकिन सदगुरु का दिया हुआ वचन टस से मस होने वाला नहीं है। उसमें दरार पैदा करने की शक्ति किसी भी ताकत और कुव्वत और हैसियत के अंदर नहीं है। बोलिए। दया नाव हरि नाम के सतगुरु खेवन हार। कहते हैं, दयाबाई कह रही है, दयाबाई स्वयं कह रही है, और दया कह रहे हैं कि दया जो दया करते हैं, दया नाव हरि नाम की, हरि नाम की नाव है। जैसे इस नाव से उठा है उसमें और उसमें से उठा उसमें, हरि नाव के नाम है। और सतगुरु ही खेने वाले, जैसे ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है, ये आप कौन हैं? कहा मैं आपके बाबू साहब थे और उनके यहाँ एक कमान था, हरवाही करता था, मैं उसी का नाती हूँ। अच्छा, आप वो अच्छा चलना। तब तक थोड़ा और आगे गए, आप कौन? आप तो अच्छा कपड़ा पहन लिए। कहें हाँ बदल गए, अच्छा कपड़ा पहले क्या बुरा है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे अच्छा होते होते सीधे नाव पार करेंगे। मन इतर उतर डुलावे तो खुद भी रूपों में इस नाव को पार ले जाते हैं। ये मन जो है उसी घाट पर चप्पू थाम करके उसी समुद्र में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर डुला रहा है। लेकिन जब वो चप्पू संभाल लेते हैं तब फिर कोई बाल बांका करने वाला नहीं। ये सब पीछे हो जाते हैं और फिर धीरे सूरज जो है अंतर का आनंद लेती है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, साध जन के संग मिली तीरथ न लागे वार। हे भाई बहनों, साध जन जो साधने में लगे हुए हैं, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, जो गुरु को छोड़ करके कहीं और गुरु बनाओ और उनको गुरु बनाओ, गुरु की आज्ञा उल्लंघ के जे जहाँ कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है कहे कभी समझाए। आज्ञा का उल्लंघन करके गुरु की दहलीज को छोड़ करके किसी और गुरु की तलाश में अगर निकले तो वहाँ हर जगह काल है, फिर सर्व फुफकारेगा और उसके मुँह को दे करके, मुँह की ज्वाला को दे करके आप भड़क जाओगी। तो ये कैसा खेल शुरू हो गया मालिक, अब तक तो मैं क्या देख रही थी, अब इतना बड़ा सब और मुझे लीलना चाह रहा है। तमाम तरह की कलाएं आपको डराती है, फिर आप चुपचाप वापस लौटाओगे। इसलिए वापस तो लौटना पड़ेगा और गुरु महाराज की दया कृपा का प्रवाह आपको लौटाता है। इसलिए समय से पहले
आप सजग हो जाओ और अपने घर में बैठ करके घर की कुटी को मालिक की कुटी मानो, और ये शरीर जो मिला है ये भी निरंजन की कुटी है, इसको भी अपना मानो। और एक दिन सबको छोड़ते हुए आपको निधाम में जाना पड़ेगा। ये दया की लहर जब आपके ऊपर एकदम से बरसात करने लगेगी, संत दया सतगुरु माया पाया आद अनाद, गतिमत कहते ना बने सूरत भई विस्मात। सूरत को विस्मय होगा, ये क्या से क्या होगा, फिर तो वही साध जन के संग मिल तीरथ न लागे। अगर ऐसे ही साध जो एक लक्ष्य, जिनका ध्यान एक सुई बना हुआ है, हे गुरु महाराज मैं आपको आँख की तरह देख रही हूँ, आप मेरी आँख हो, आप मेरी प्रतिष्ठा हो, आप मेरी पति हो, आप मेरे पिया हो, मैं किसी और को कबूल करने वाली नहीं। ये ठीक है कि आप मुझको दौड़ाओ, आपका ही मन है, मन चांडाल है और ये चांडाल चौकड़ी भरवा रहा है, आप भरमाओ, लेकिन मैं आपको छोड़ने वाली नहीं। और मैं उन्हीं संगी साथियों के साथ मैं सीधे वहाँ जाऊँगी जब आपका संकल्प पक्का होगा, तो तीरथ न लागे वार, यानी पार जाने में देर नहीं लगेगा। आगे महामोह की नींद में सोवत सब संसार। ये संसार जिसे आप देख रही हो, देश विदेश में रोज आप खबरें सुनो पढ़ो, सारे लोग महामोह रूपी रात्रि में सारा संसार सो रहा है। क्या मेरा कारखाना चल रहा है और मेरी फैक्ट्री है और ये मेरी खेती है और मेरी उपज है और ये मेरा परिवार है, 1 लाख फूल 1.25 लाख नाती, और नतीजा क्या हाथ आएगा सब जानते हैं। ये आपका नहीं है। एक दिन मन पंछी उड़ गई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के समय पर सब झड़ जाएंगे और फिर आपको आना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा। इसलिए हे जगत के भाई बहनों, आप अपने लक्ष्य को देखो, लक्ष्य को जब पार करने की, लक्ष्य को दिलाने की, लक्ष्य तक पहुंचाने की जब मालिक की मौज हो जाएगी तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। फिर सो महामोह की सारा संसार सो रहा है, सारा संसार गो गोचर जहलग मन जाई, कहलग माया जानो भाई। जहाँ तक ये स्थिर इंद्रियाँ और चलने फिरने वाली इंद्रियाँ लगातार दौड़ा मार रही है, कहाँ अमेरिका वो भी माया, जहाँ तक आप दौड़ रहे हो वो माया है। और जब इस सरहद को आप पार कर जाओगे, कारण शरीर भी आपका छूट जाएगा, तब वहाँ माया की रचना का कोई विस्तार नहीं है, माया चुपचाप पड़ जाती है मुर्दे की तरह। भाई बहनों गौर के साथ आप सुनिए। दया जगी गुरु दया से ज्ञान भान उजिया। महात्मा दयाबाई कह रही हैं कि ये दया कैसे जगी गुरु दया से। मुझे पूरा भरोसा है, आप इंटरनेट खोल करके देखिएगा कि ये दयाबाई और सहजोबाई, ये दोनों जो है संभव का पूरा विश्वास है, मैंने खुद भी अध्ययन किया है। आप देखना कि ये भी स्वामी गरीब साहब जी महाराज की शिष्या रही है, जिनका कोई फोटो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वही गरीब साहब जी महाराज हमारे दादा गुरु जी महाराज के गुरु महाराज रहे हैं। और गरीब साहब जी महाराज व्यापारी परिवार में पैदा हुए, व्यापारी परिवार में साहू जात में, और दादा गुरु महाराज को भी सोते से जगाया। और हमारे दादा गुरु जी महाराज ने अपने स्वामी जी महाराज से कहा कि अगर तुमने हमारे गुरु महाराज को भुलाया तो भारी तकलीफ में फंस जाओगे। स्वामी जी महाराज सावन सिंह जी महाराज के आश्रम में जाते रहे। क्यों जाते रहे? वहाँ का संबंध स्वामी गरीब साहब जी महाराज से था। हे भाई बहनों, हमारे स्वामी जी महाराज ने काशी यज्ञ में कहा, स्वामी गरीब साहब जी महाराज की जिस पुस्तक को देख करके कि ये पुस्तक तो प्रत्येक सत्संगी के घर में होनी चाहिए, वो भी पुस्तक लोगों के कहने से और ऊपर वाले की मौत से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिनको कहते हैं संत सत्य वचन। शुरुआत में उर्दू और अरबी के शब्द हैं, थोड़ा कम समझ में आएंगे, लेकिन बाद में हिंदी के शब्दों में आपको समझने के लिए दिया जा रहा है मुफ्त में।
पूरे हिंदुस्तान में मुफ्त दिया जा रहा है। आप ये जानोगे कि हम कौन हैं और आत्मा कैसे फंसी है, इस कैद खाने से आज़ाद कैसे होगी और कैसे वहाँ तक जाएगी, ये ज्ञान उस किताब से आपको हासिल होगा। और हमारे स्वामी महाराज ने लिखा कि सूरत कैसे जगती है और कैसे दृश्य की शुरुआत होती है, कैसे क्या खेल होता है, 5 तत्वों का खेल क्या है, 17 तत्वों का खेल क्या है, 9 तत्वों का खेल क्या है, ये सब अंतर में जो देखने को मिलेगा उसका पूरा भेद स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है। आप स्वामी जी महाराज की किताब में पाओगे गरुड़ पुराण और दूसरी किताब परमार्थी वचन संग्रह, केवल 2 ही पुस्तकों में नरकों का वर्णन है, बाकी किसी भी किताब में नहीं है। भाई बहनों, जरा गौर के साथ आप पढ़िए और आप ले करके जाना, जिनके पास न हो ले करके जाना और मुफ्त में आप तक पहुंचती रहेगी। अभी तो छोटे अक्षरों में है, इससे बड़े अक्षर में और सुंदर रूप में आप तक किताब पहुंचने वाली है। जरा फिर से गौर के साथ सुनिए। दया बाई कह रही हैं कि मैं जगी तो गुरु की दया से। ये नहीं कि एक साथी मिल गए और बड़े मन भावक थे और बड़ा सुंदर बोलते थे, उनकी शैली बड़ी अच्छी थी, वो गाना अच्छा गाते थे, कहीं कोई नहीं। जग में गुरु समान नहीं गाता कोई नहीं थे। दया जगी गुरु दया से ज्ञान भान उजिया। ज्ञान रूपी, ये नहीं कि ऐसा सूर्य ये 5 तत्वों की शरीर के बीच और मानवीय सृष्टि में जौहर दिखाने वाली सूरज की तरह नहीं, वो ज्ञान भानु हुआ, ज्ञान रूपी भानु का उजाला हुआ है। भाई बहनों, गौर के साथ सुनो। और जब अंतर में खेल होगा ना, तो ऐसा ऐसा खेल होगा कि दांत हिल जाएंगे। इसलिए आप इधर उधर मत जाओ। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आपके पैरों में अपना सिर रख करके निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे गुरु महाराज को छोड़ करके कहीं किसी की बात मत पकड़ना। अगर पीठ दिखाए तो फिर कभी इस सूरत को पूर्ण गुरु मिलने वाले नहीं। बोलिए, समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा नहीं हो रहा। जी साहब, बंद हो गया। अच्छा सुन, अब आप सबसे निवेदन है, कुछ मोटी बातों को आप सुन लें। मैंने लोगों के बीच निवेदन किया कि हे बहुजातीय देश के लोगों, बहुभाषीय बहुसंस्कृति को अपने दामन से चिपकाने वाले लोगों, आपने जब समर्थन दिया, जिसको समर्थन दिया, जिसको मतदान दिया, वही इस राष्ट्र का एमपी बना और वही एमएलए बना। अपनी अपनी लोकसभा और विधानसभा में आपने शपथ लिया और जब शपथ लिया तो राष्ट्रभक्ति का परिचय दो। आप भी देश की सरकार हो, एक कुर्सी पर है और दूसरा नीचे वाली कुर्सी पर बैठा है। जब वो राष्ट्र की रक्षा ऊंची वाली कुर्सी पर बैठ करके कर रहा है तो आपका भी धर्म होता है कि आप उसको मदद दो। और बगावती तेवर में आ करके आप तोड़ फोड़ हड़ताल आंदोलन धरना घेराव प्रदर्शन करोगे कराओगे तो राष्ट्र की अस्मिता को आप लूट रहे हो। राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र के गौरव में आप आग लगा रहे हो और आपस की मधुरता, आपस के प्यार को आप तहस नहस कर रहे हो और ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे की मर्यादा को आप तोड़ रहे हो। इसलिए आप सब मिलजुल करके रहें। आगे भारी तकलीफ आ रही है और उस तकलीफ में जहाँ सुमति कहें संपत्ति नाना, अगर आपके अंदर सुमति रहेगी, आप विचारवान होगे तो घर का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो बीच मझधार में कितने लोग रह जाएंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि चाहे जैसे भी जिस किसी भी तरह कोई आपको नाम बता दे रहा है कि ऐसा नाम भजिए और ऐसा नाम याद कीजिए। हे भाई बहनों, आप सब सारी सूरतें जिनको नाम की बख्शीश मिल रही है वो सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से प्यार की कीमत पा रही है। उन्होंने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से प्यार किया और उस प्यार के सौगात में उनको मनुष्य शरीर मिला और शरीर के बाद एन के प्रकार नाम मिला। अगर घाट में घाट पर बैठ करके आप कर्तव्य के क्षेत्र पर
उतर पड़ोगे और मोह ममता को त्याग करके तो जीते जी इसी मनुष्य शरीर में ऐसी ऐसी बच्चियाँ और बच्चे आपके परिवार में आ रहे हैं, ये ऐसे जग के दिखाएंगे और दिव्य दृष्टि और दिव्य कान की लीला को आपको सुनाएंगे। वो समय आ रहा है। साथ ही साथ हे भाई बहनों, आप हमारे गुरु महाराज और हमारे गुरु भाई बहनों की मेहनत की एक कीमत है। वो मथुरा का दादा गुरु महाराज का पवित्र आश्रम, स्वामी महाराज का सड़क के उस पार हमारे गुरु महाराज, और इधर मैं, वो हमको देख रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। जब महात्मा महापुरुष कह रहे हैं और महात्मा महापुरुष कह रहे हैं कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो आप अवमानना मत करना। उस मंदिर की, उस पवित्र भूमि की अवमानना मत करना। किसी व्यक्ति से किसी विषय को लेकर की ईर्ष्या देश है, सो बात दीगर है, लेकिन उस भूमि की पवित्रता पर और उस मंदिर की पवित्रता पर उंगली मत करना। और आपस में सब मिलजुल करके रहें, कोई किसी को धोखा न दे, अज्ञानता की धूल न झांके और ब्लैकमेल करने की कोशिश न करे। कोई अगर ये कह रहा है कि अमेरिका में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं और इंग्लैंड में है, ये सरासर धोखा। ऐसे लोगों के मुंह पे मैं थूक रहा हूँ। वो सत्य का दान नहीं कर रहे हैं। अगर सत्य का दान नहीं कर रहे हैं तो जीवात्मा अंधेरे में चली जाएगी। संत मत का यह नियम है कि सत्य वचन अधीनता परति मात समान, इतने ते गुरु ना मिले। तो वो स्वामी साहब वचन, सीधे वचन झूठा हो गया। कहा वाणी सत्य हो, जितना भी आप बोलो, देश में हो विदेश में हो, यहाँ हो वहाँ हो, या तट कहीं भी हो, वाणी सत्य हो और गुरु की अधीनता में रह करके आगे बढ़ो। सीधे कह रहा हूँ, सत्य वचन अधीनता और पराई देवी को माँ के समान समझो, तब तो घंटी घनघनाएगी। नहीं तो अपने ही घट में घंटी घनघनाने वाली नहीं है, तुम दूसरों को क्या ज्ञान दोगे। साथ ही साथ मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि मिलजुल करके प्यार और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी के वक्त को पार करें। गाड़ी पार हो जाएगी और मालिक का प्यार भी मिल जाएगा। मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करना। किसी को अगर पूछना होगा तो आप बात करेंगे, खोल करके मैं बात करूंगा। समय देर हो रहा है और अभी आगे लोगों का प्रोग्राम है। आगे दिवाली के अवसर पर श्रीवास्तव जी के यहाँ सत्संग होगा, वहाँ भी आप सुने और अद्भुत सत्संग सुनने को मिलेगा। आप सबसे विनती है कि हर बात का जमाना पहले से जुड़ा होगा। ये कहाँ का शब्द है? कुरान कलाम पाक का शब्द है कि हर बात का जमाना। जो क्षण आपके सामने आ रहा है वो दुखी करके जाएगा, आपको तड़पा के जाएगा, रुला के जाएगा। यहाँ न किसी को सुख मिला है और ना ही किसी को सुख मिलेगा। 99 गाड़ियाँ जिसके पास थी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का भी कई गुना हो चुका था, यही वाराणसी का फिलासफर तड़प करके वहीं सब कुछ छोड़ करके चला गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि महात्मा महापुरुष से कभी टकराना नहीं चाहिए और व्यर्थ की बातें लेकर के टूल के मसाल लेकर के आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नहीं, जमीन पर मिटते बढ़ते जाने कितनों को लोगों ने देखा है। मेरी प्रार्थना है कि जो भी वाणी जहाँ कहीं से भी जिस किसी भी मुख से निकले सत्य हो। एक शब्द भी कभी भी किसी भी कीमत पर कोई झूठ मत बोलना। मेरी प्रार्थना मैं पुनः कहूँगा, मेरे कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना। आगे वो समय आ रहा है कि सारे के सारे लोग अगर जय गुरुदेव जी महाराज के चमत्कार को देख करके नमस्कार न करें तो कहना जय गुरुदेव। आरती बोल लीजिए। आप लोग खड़े हो जाए।
जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिना घृत दीपक आरती साजो, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो अत प्रीतम प्यारे। भगध्वनि सुनहु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बांसुरी वीण सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोड़े, सतगुरु द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करु वंदना, अरब करब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। बार बार कर जोड़ कर सबने करो पुकार। देव